दोस्तों आंचल की न्यूज तो आप लोगों ने देख ही ली होंगी। 3 साल से ये दोनों रिलेशनशिप में थे, 3 साल से एक दूसरे को ये पसंद करते थे। अब आप ये मत सोचना कि इनके रिलीजन अलग थे, रिलीजन सेम थे बट कास्ट अलग थी। एक होता है हाँ रिलीजन अलग है जो हम मना कर रहे हैं, बट इन दोनों का रिलीजन सेम था और इनका भी यही था। ये हिंदू ही था, लड़का भी हिंदू था, लड़की भी हिंदू थी, बट घर वालों को कास्ट से दिक्कत थी। कास्ट रिलीजन से दिक्कत, अगर रिलीजन चेंज होता तो बात मानी भी जा सकती थी। अब लड़की के घर वालों को ये मंजूर नहीं था, तो लड़की वालों ने अब क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया बताइए, क्या कर लिया। अब उनको सजा होगी, जेल होगी, लड़कों की जिंदगी बर्बाद, उनके घर की जिंदगी बर्बाद, बेटी भी उनके हाथ से चली गई। एक बेचारे माँ का बेटा उन्होंने उनके हाथों से छीन लिया। ये समझ नहीं आता लव मैरिज से इतनी दिक्कत क्यों है। आखिर लव मैरिज से इतनी दिक्कत क्यों है। एक वो होता है ना कि एक शादी हो रही है, तो शादी में क्या होती है चीज सबसे अच्छी, पसंद की मर्जी तो होती है। अगर हम कहीं सूट लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, हम पसंद से लेते हैं। तो शादी तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो हम उसमें अपनी पसंद क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं, क्यों कास्ट बीच में आ जाती है। लव मैरिज को ही तब बुरा क्यों माना जाता है कि मेरी नाक कट गई। अब एक बात बताओ, अगर लड़की की कहीं और भी करवाओगे, आप अरेंज मैरिज करवाओगे, ठीक है, तो आज का जमाना ऐसा है कि आजकल हर लड़का किसी ना किसी को पसंद करता है, हर लड़की किसी ना किसी को पसंद करती है। मान लो जिससे तुम अपनी लड़की की शादी करा रहे हो, उसके 4 जगह उसके चक्कर चल रहे हो, वो कहीं और मुंह मार रहा हो, या आप अपनी बेटी से शादी कराने जाओगे, उसकी रिश्ता लेकर जाओगे, तो वो तो ऐसे करके बैठ जाएगा एकदम जैसे कितना दूध का धुला हुआ हो। लेकिन आपको कैसे पता कि उसकी नीयत कैसी है, आपने उसे कैसे जाना। एक होते हैं बिचौलिया, वो बड़ा चढ़ा के बात बता देते हैं, लेकिन बाद में तो पता चलता है बेटी को भुगतना तो बेटी को पड़ता है। पर ये बात घर वाले समझते नहीं है। एक बात बताओ, जो लड़का आपकी बेटी को पसंद करता है, ठीक है, प्यार करता है, ठीक है, शादी करना चाहता है, तो उससे शादी करा दो। अच्छी बात है ना, आपकी बेटी को कोई पसंद कर रहा है, उससे आपसे शादी करना चाहता है, इज्जत से वो रिश्ता मांग रहा है। बट घर वालों की ईगो पे बात आ जाती है कि हमारी मर्जी से क्यों नहीं होगी, इस लड़की ने ऐसा कदम उठाया क्यों, पसंद क्यों किया। आखिर आपको रहना है लड़के वालों के साथ, लड़के के साथ नहीं ना, लड़की को रहना है। आज भी जो 70% लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो भी कास्ट को बहुत ज्यादा इशू मानते हैं। उस लड़की के लिए वो लड़का कितना इंपॉर्टेंट था आपको क्या पता। और लड़की कौन सा भाग गई थी, घर वालों से ही कहा था उसने कि मेरी शादी करा दो उससे, बट नहीं, घर वालों ने नहीं सुनी। सुनने में तो ये भी आया है कि पहले तो लड़के को बुलाया गया, फिर उसे बिठाया गया, फिर उसे बहुत मारा गया, सर पत्थर से उसका सर कुचला गया। और आंचल ने अपनी फैमिली को सजा देने की मांग की है। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसका जवान बेटा पड़ा होगा। ये समाज अरेंज मैरिज को बहुत सपोर्ट करता है। लड़का सही भी नहीं निकला ना तो भी सपोर्ट करता है कि बेटा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते, एक बार हमें लव मैरिज को भी सपोर्ट करना चाहिए, एक बार बेटे की भी सुन लेनी चाहिए। और लड़की ने ये भी कहा है कि वो अब लड़के के माँ बाप के साथ रहेगी, उनका बेटा बन के। आंचल, हम आपके दुखों को तो नहीं बांट सकते, बट आपको फुल सपोर्ट जरूर कर सकते हैं।